आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी है, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी आप बीती जो मेरे साथ लगभग 1 साल पहले हुई थी। एक ऐसी रात जब मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करने का फैसला किया, और वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। कल्पना कीजिए, रात के 10 बजे, चारों तरफ सन्नाटा और आप अकेले हो। सिर्फ किताबें, टेबल और अजीब सी आवाजें आ रही हो। लाइब्रेरी पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ हर कोना अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट की तस्वीर, जिनकी आंखें जैसे मुझे घूर रही हो। टेबलों पर किताबें फैली थीं और टॉर्च की रोशनी में धूल के कण हवा में चमक रहे थे। मैं पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी। मुझे समय का पता ही नहीं चला। जब मैंने देखा तो रात के बज चुके थे। लाइब्रेरी में लगभग कोई नहीं था। मैंने सोचा बस 10-15 मिनट का काम और कर लूं। लेकिन तभी लाइब्रेरी के बाहर से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से अपनी किताब उठाई और बाहर की तरफ बढ़ी। स्कूल के बाहर एक लंबा कॉरिडोर है जो मेन गेट तक जाता है। जैसे ही मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी, मुझे दूर से एक औरत खड़ी नजर आई। उसकी चाल अजीब थी। कपड़े फटे हुए, हाथ पांव मुड़े हुए और पूरा शरीर बिखरा हुआ, जैसे कोई भटकती आत्मा हो। मैं डर के मारे वहीं ठिठक गई। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मन कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके वहां से दूर जाऊं। मैंने धीरे से उसे इशारा किया कि उस दिशा में जाए। वो धीरे धीरे चली गई। लेकिन तभी दूर से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। मेरी सांस थम गई। मैं दौड़ते हुए घर की तरफ बढ़ी। सड़क पर कोई नहीं था। हर चीज सन्नाटे में डूबी थी। अंधेरा इतना घना कि मेरे पैर खुद ही कांप रहे थे। मैंने देखा कि वही औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा काला और बेजान, आंखों में खालीपन और आवाज जैसे किसी ने मेरी रूह को झकझोरा दिया हो। मैं दौड़ते हुए घर की तरफ बढ़ी। अगली चीज जो मुझे याद है, मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं रोड पर बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे वहां से घर पहुंचाया गया। बाद में मुझे पता चला कि वो औरत 1998 में एक अपार्टमेंट में रहती थी अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसकी बेटी स्कूल में खेलते खेलते अचानक मर गई। माँ की आत्मा बच्ची की तलाश में आज भी स्कूल के आसपास भटकती है। कहते हैं जो भी देर रात लाइब्रेरी या स्कूल के पास जाता है, उसे उस औरत की भटकती हुई आत्मा दिखाई देती है। और अगर आप ध्यान दें, कभी कभी दूर से उस औरत की लंगड़ाती हुए चलने की आवाज आती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी अकेले स्कूल की लाइब्रेरी में जाए, याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। जैसे ही मैं अपने घर की तरफ दौड़ रही थी, उस औरत का साया मेरे पीछे पीछे चलता हुआ महसूस हुआ। हर कदम पर उसका भयानक लंगड़ाता कदम मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने सड़क की तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन साया बढ़ता ही जा रहा था। और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे कानों में बस यही आवाज बज रही है। मैंने अपने पैरों की गति बढ़ाई, लेकिन वह औरत हर मोड़ पर मेरे सामने आ जाती। उसकी आंखें खाली और गहरी, और चेहरे पर अजीब सा भाव जैसे कोई खोई हुई आत्मा मुझसे कुछ कह रही हो। मैंने देखा कि सड़क पर अचानक पुराने स्कूल की घंटी की आवाज गूंजने लगी। लेकिन स्कूल बंद था। कोई भी वहां नहीं था। औरत का चेहरा अब और भी स्पष्ट दिख रहा था। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़े और मैं ठिठक गई। कोई कदम नहीं उठा पा रही थी। फिर मैंने देखा उसके हाथ में एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। वो वही लड़की थी जिसकी मौत स्कूल में हुई थी। माँ अपनी बेटी को ढूंढते हुए भटक रही थी। मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य छा गया। लाइब्रेरी की खिड़कियां अचानक खुद खुलने लगीं। पन्ने हवा में उड़ रहे थे और एक ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर से गुजर गई।
अब मैं पूरी तरह से कांप रही थी। साया मेरे पीछे पीछे चल रहा था और मेरी सोच में एक ही सवाल था, मैं कैसे बचूं? फिर अचानक मैंने देखा कि सड़क के एक मोड़ पर एक पुराना लैंप झिलमिला रहा है। उस लैंप की रोशनी में औरत की आकृति पूरी तरह दिखाई दी। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा और आंखों में भटकती आत्मा की चमक। मैंने खुद को संभालकर उसकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक खामोश आवाज थी। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब बहुत करीब थी। उसकी चाल इतनी डरावनी और धीमी थी कि हर सेकंड मौत का एहसास दिला रही थी। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मेरी सांस रुक रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक एक अजीब ठंडी हवा मेरे चारों तरफ घूम गई। सारे आसपास की चीजें जैसे हिलने लगीं और मुझे महसूस हुआ कि वो औरत मेरी रूह तक महसूस कर सकती है। तभी मुझे याद आया कि मैंने एक पुरानी स्कूल डायरी देखी थी, जिसमें लिखा था कि 1998 में उस औरत की बेटी स्कूल में अचानक मर गई। माँ अपनी बेटी की तलाश में आज भी भटकती है। मैंने खुद को शांत किया और धीरे धीरे कहा, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, जाओ अपनी बेटी के पास। और जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। मैंने महसूस किया कि अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन उसके भटकने होने का एहसास आज भी होता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान रखें, कभी भी अकेले लाइब्रेरी या स्कूल देर रात न जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपका पीछा कर रहा है।